हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में चैप्टर 5। चैप्टर 5 क्या है? सांतत्य तथा अवकलनीयता। ठीक है, इस चैप्टर में बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस चैप्टर में जो फॉर्मूले यूज़ होंगे उनको पढ़ लेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, अगर सूत्र की बात करूँ यहाँ पे तो डी डी एक्स क्या होता है यहाँ पे, तो आप जब x का अवकलन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा 1। ठीक है, डी डी एक्स सी मतलब कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का अगर आप अवकलन करते हैं तो क्या आएगा 0। ठीक है, डी डी एक्स एक्स की पावर n, तो x की पावर n का फॉर्मूला कैसे बनेगा, जाकर के जो n होगा ये, तो इसको बाहर निकाल लेना है और क्या लिख देना है x और n से 1 माइनस कर देना है ऊपर। ठीक है, यहाँ पे डी डी एक्स 1/x। ठीक है, इसका अवकलन क्या होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा माइनस का 1/x²। कैसे बनेगा वो भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ। देखो यहाँ पे हमें बनाना है फॉर्मूला किसका, कि 1/x का कहा जाए कि इसका अवकलन करो। ठीक, तो यहाँ पे अगर x की पावर की बात करूँ तो पावर कितनी है, प्लस का 1। अब यहाँ पे आपको पावर जब दे रखा है प्लस का 1, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो डी डी एक्स की पावर -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला आपका बना x की पावर n, x की पावर n, और x की पावर n मतलब n इंटू एक्स की पावर n-1, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है -1, तो -1 बाहर हो जाएगा इंटू x की पावर n से 1 माइनस, n से 1 माइनस मतलब n क्या था -1, और इससे -1 कर देंगे तो -1 इंटू एक्स ये हो जाएगा माइनस का x, और -1 ये हो जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ से माइनस का कितना आ जाएगा 1/, और इसको नीचे ले आएंगे तो x²। इसका जो डायरेक्टली फॉर्मूला निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा माइनस का x²। चाहे तो आप क्वेश्चन में ऐसे भी सॉल्व करके कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट अगर पूछा जाए डी डी एक्स 1/x क्या होता है तो आप ये भी लिख सकते हैं माइनस का 1/x²। कैसे आएगा वो भी हमने यहाँ पे आपको बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे रूट x का क्या हो जाएगा अवकलन, तो आप कहेंगे 1/2 रूट x। ये भी देखो ऐसे ही निकल के आएगा, मैं बता देती हूँ इसको भी, देखिएगा ये भी कुछ इस तरीके से निकल के आएगा फॉर्मूला। यहाँ पे किसका निकालना है, रूट x का। रूट x का फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो यहाँ पे आपको लिख देना है रूट x, और रूट x को हम क्या लिख सकते हैं, डी डी एक्स की पावर 1/2। इसको पावर में चेंज करेंगे तो 1/2। फिर से फॉर्मूला यहाँ पे बन गया कि 1x की पावर n, x की पावर n की जगह पे 1/2 है, तो यही फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो आपको सॉल्व करने पर यही मिल जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आपका ये फॉर्मूला भी निकल के आ जाता है। तो कहीं भी क्वेश्चन में आ जाए डी डी एक्स रूट x, तो आप उसकी जगह पे लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट x। ठीक है, और चाहे तो अगर भूल भी जाए फॉर्मूले तो ऐसे निकाल भी सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब साइन x का अवकलन पूछे तो क्या होता है, साइन x का ये फॉर्मूला आपका बनेगा कॉस x, और कॉस x का क्या होता है माइनस का साइन x। tan x का अवकलन क्या होता है यहाँ पे sec² x। कॉट x का अवकलन क्या होता है माइनस का cosec² x। sec x का अवकलन क्या होता है, तो भैया sec x इंटू tan x। और cosec x का अवकलन क्या होता है माइनस का cosec x इंटू cot x। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे जितने सी से स्टार्ट हो रहे हैं फॉर्मूले, यहाँ पे मैं बात करूँ कुछ फॉर्मूला नंबर जो 7 है, यानी cos x सी से cos स्टार्ट हो रहा है तो उसमें भी माइनस लग गया। ठीक है, याद करने का ये तरीका है। यहाँ पे cot सी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर भी माइनस आएगा। फिर यहाँ पे cosec सी से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर भी माइनस, जितने सी से स्टार्ट होंगे उसमें क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फॉर्मूले हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति के फॉर्मूले देख लेते हैं, उनका अवकलन क्या होता है। तो यहाँ पे अगर साइन इन्वर्स x के अवकलन की मैं बात करूँ तो ये आपका फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस x²। अब कॉस है ना, सी से स्टार्ट हो रहा है, बस फॉर्मूला यही रहेगा, माइनस लग जाएगा यहाँ पे
1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला वही था लेकिन ये सी से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे सिर्फ माइनस आ जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट का क्या हो जाएगा, बस माइनस लगा देना है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि कॉट भी किससे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे सी से स्टार्ट हुआ, इसलिए यहाँ पे माइनस लग गया, ठीक है। बस माइनस यहाँ पे लग जाएगा क्योंकि ये सी से स्टार्ट हुआ है। फिर सेक इनवर्स एक्स का पूछेंगे तो क्या होगा, जो सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है वो 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1। कॉसेक क्या होगा, तो माइनस का 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे कॉसेक इनवर्स एक्स यानी ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर भी क्या होगा माइनस लग जाएगा, ठीक। देखो यहाँ पे ddx log x का तो आप जानते हैं कि 1/x हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक इतने फॉर्मूले, अभी 2-4 फॉर्मूले और बचे हैं, इतने नोट कर लीजिए, वो भी करवा देते हैं, फिर एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगला फॉर्मूला देखेंगे a की पावर x। तो a की पावर x का जो फॉर्मूला होगा यानी आप इसका अवकलन करेंगे तो a की पावर x log a बेस e हो जाएगा, ठीक है। और e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, और अगर समाकलन की बात आगे आप पढ़ेंगे समाकलन, ठीक, तो उसमें भी e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगर दो फलन दिए हैं इनटू में तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, यानी u इंटू वी, फर्स्ट फलन और सेकंड फलन, ठीक। तो क्या होगा, u बाहर dv/dx प्लस v बाहर du/dx, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। अगर आपको अंश अपॉन हर दिया हो u/v, ठीक है, तो कैसे फॉर्मूला लगाएंगे जा करके, तो v बाहर u का अवकलन du/dx, फॉर्मूले में माइनस होगा, ठीक है। फिर v बाहर, देखो v बाहर u का अवकलन हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, u बाहर dv/dx और पूरे के अपॉन में आपको क्या कर देना है, v स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले आपके थे, याद कर लीजिए। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज पे, ठीक है। देखो यहाँ पे u/v कैसे बना जा करके फॉर्मूला, v को रखना है बाहर, u का अवकलन, ठीक। फिर एक बार क्या करना है, u को बाहर करना है, v का अवकलन करना है और पूरे के अपॉन में आपको v स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले थे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, तैयार कर लीजिए, ठीक है। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, एक एक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।